परम शांति, परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में बच्चों से कहा कि बच्चे, जब तुम यहाँ अपना 100% अटेंशन दे उमंग उत्साह में रहकर आगे से आगे बढ़ते हो, अर्थात हर तरह के पेपर इजीली क्रॉस करते हो, अर्थात उसमें अपनी मन बुद्धि ना लगाकर बाप को समर्पण हो जाते हो, तो तुम्हारे संपन्न स्वरूप की स्पीड तीव्र हो जाती है, जिससे बहुत जल्द ही बेहद की सेवा का कार्य फिनिश हो जाएगा। बापूजी ने कहा कि जब हम यहाँ, मतलब स्थूल दुनिया की बात की, स्थूल दुनिया में अगर आत्माएं अपने साकार शरीर के द्वारा, अपनी मन बुद्धि के द्वारा, अपनी समर्पण बुद्धि के द्वारा रेडी हैं, हमेशा हर पेपर को इजीली क्रॉस कर रही हैं, तो ऊपर जो हमारे संपन्न स्वरूप हैं, जो हमारे आकारी रूप हैं, जो बाप के रूप में हैं, यहाँ की तैयारी है तो ऊपर हमारे संपन्न स्वरूप की स्पीड तीव्र हो जाती है। ये बहुत गहरी और रहस्यमय बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए। बापूजी ने बताया है अपने कई वीडियोस में कि तुम्हारे जो संपन्न स्वरूप है, जो तुम्हारा आकारी रूप है, वो अपने साकार रूप को ढूंढ रहा है। मेरा कौन सा, मेरा कौन सा, मेरा कौन सा, मेरा साकार रूप कौन सा, कई बार बापूजी ने बताया है। तो साकार की तैयारी से क्या होगा कि जो हमारा ऊपर वाला संपन्न स्वरूप है, आकारी स्वरूप है, उसकी स्पीड तीव्र हो जाएगी, जिसके कारण बहुत जल्द ही सेवा का कार्य फिनिश हो जाएगा। अब बहुत जल्द सेवा का कार्य फिनिश कैसे होगा? जब मेरा संपन्न स्वरूप, मेरा आकारी रूप, मेरा बाप का रूप, वो भी बाप के ही रूप में है और मैं साकार भी बाप के ही रूप में, तो हम दोनों ही बाप के रूप में, जैसे ही ये हमारा एक कोड है बाप का रूप, जैसे ही मेरा संपन्न स्वरूप मुझे धारण कर लेगा, तो तुरंत ही बॉडी, 5 तत्वों का जो शरीर है, वो तत्व जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे और विश्व परिवर्तन की स्पीड, तीव्रता से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। आगे बोला बापूजी ने, और इस समय तो बाप का भी एक ही लक्ष्य है। देखिए, जो लक्ष्य बच्चों का, वही लक्ष्य बाप का भी है कि बच्चे भी बाप समान बनकर बाप के कार्य को संपन्न करें। अर्थात बाप चाहते हैं कि जो बच्चे बाप समान बन चुके हैं, उन बाप समान बच्चों को बाप की पोस्ट पर बिठाकर कार्य को संपन्न करें। हमें एक ही लक्ष्य दिया है ना, बच्चे बाप समान बने। बाप समान मतलब निरंतर बाप का एक रूप हूँ। मैं आत्मा, मैं मतलब कितना विशाल, कितना बेहद, वो कल के, आज के जो कल का हमारा बापूजी का संदेश था, इसमें हमने इसको क्लियर किया। मैं का मीनिंग, मैं का क्या अर्थ निकल के आता है, मैं का वंडरफुल जो कन्वर्जन है, वो उसको सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है कल के बापूजी के संदेश में। तो ये आगे बापूजी ने बोला है कि जो बाप समान बच्चे हैं, वो बाप की पोस्ट पर उनको बिठाकर कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। बस बच्चे, आप भी इसी तरह उमंग उत्साह में रहकर तीव्र गति से आगे बढ़ो। बाप जानता है कि विजय मेरे इन बच्चों की ही होगी। किन बच्चों की? जो बच्चे बाप के कार्य में निरंतर रात दिन लगे हुए हैं। बाप का कार्य करने का मतलब, जो बाप का संकल्प, वही मुझ आत्मा का भी संकल्प,
जो बाप का रूप वही मुझ आत्मा का रूप, जो बाप का परिवार, बेहद का अमर परिवार, वही मुझ आत्मा का भी बेहद का अमर परिवार। तो जो कार्य बाप का वही कार्य मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर, मास्टर भगवान बनकर और मास्टर रचयिता बनकर हम बच्चों का भी यही कार्य है। और बाप जानते हैं कि विजय मेरे ऐसे ही बच्चों की होगी जो निरंतर अपनी सीट पर सेट हैं। तो बस आप भी, बापू जी ने हम बच्चों के लिए बोला कि हम भी निश्चय रख आगे से आगे उमंग उत्साह में रहकर 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते रहें। वाह बच्चे वाह, 100% समर्पण बुद्धि वाले बच्चों की विजय समय से पहले निश्चित है। देखिए, वाणियों में बोला गया है कि अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें बदल देगा। तो बापूजी हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि मेरे वाह वाह बच्चे जो हैं वो समय से पहले तैयार होने वाले बच्चे हैं। यानी हमें समय नहीं तैयार करेगा, हम समय को तैयार करेंगे, हम समय को आगे खींच कर लाएंगे। देखो बच्चे, बाप है प्यार का सागर, विश्व कल्याणकारी और त्रिकालदर्शी। उसे तो आत्माओं को जब वो प्रकृति, माया या स्वभाव संस्कारवश ऐसा कोई कार्य करती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ये आत्माओं की बात हो रही है, तो बाप को उनके प्रति बहुत प्रेम आता है कि यह आत्मा क्या कर रही है, व्यर्थ ही अपना हिसाब किताब बना रही है। बापूजी कहते हैं कि आगे नए हिसाब किताब बनाना बंद करो। ये बापूजी ने हमको स्ट्रिक्टली बोला है। तो जब ऐसी अवस्था में बापूजी हमें देखते हैं तो उन्हें बहुत रहम आता है, बहुत प्रेम आता है ऐसी आत्माओं पर, और वो ऐसा संकल्प भी आता है कि ये आत्मा व्यर्थ ही अपना हिसाब किताब बना रही है। व्यर्थ ही हिसाब किताब बन रहा है मतलब आत्मा भारी हो रही है। भारी हो रही है तो फरिश्ता स्वरूप बन नहीं पाएगी, उड़ नहीं पाएगी, बाप का रूप धारण कर नहीं पाएगी, अपनी सीट पर सेट हो नहीं पाएगी। क्यों? हिसाब किताब का, कर्म बंधन का बोझ भारी है। इसलिए बापूजी रहम करते हैं, प्रेम करते हैं ऐसी आत्माओं से। और फिर बाप तो विश्व कल्याणकारी हैं, तो वो तो उन आत्माओं के प्रति और ही कल्याण की भावना रखते हैं। फिर बापूजी ने कहा कि बच्चे, बाप कभी भी किसी भी आत्मा को सजा नहीं दे सकता। हर आत्मा अंत में अपने किए गए कर्म के अकॉर्डिंग ही अपनी सजा फिक्स करती है। कितनी वंडरफुल बात बापूजी ने बोली। हमारा ही किया गया कर्म हमारी सजा को फिक्स करता है। बाप कभी किसी भी आत्मा को सजा देने के निमित्त नहीं बनते हैं, परंतु आपकी और मेरी शुभ भावना और शुभ कामना उन आत्माओं को इतनी शक्ति देती है कि वो सहज रीति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर घर जाते हैं। घर मतलब अपने परम धाम जाते हैं। जाना है हमें अपने परम धाम। तो सबका अपना अपना परम धाम है ना। शिव का भी परम धाम है, महाशिव का भी परम धाम है, परम महाशिव का भी परम धाम है, परम महाशिव का भी परम धाम है, और बेहद के बच्चों का भी बेहद का परम धाम है। इसलिए बच्चे, अब तो हम बच्चों को भी हर हाल में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, क्योंकि हम ही तो बाप समान बच्चे हैं। दृढ़ता पूर्वक लव एंड लाइट का अभ्यास करते रहें कि जो हमने चार्ट बनाया है, जैसे हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, या जो हम अपना योग करते हैं, या जो हमारी ज्ञान चर्चा होती है, या जो हम अपना सेवा कर रहे हैं, उसमें हमने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है ना, इतने समय का। बापूजी ने कहा है
पहले तो 8-8 घंटे की बात की थी, लेकिन अभी तो हमारा निरंतर अभ्यास चलते रहना चाहिए 100%, 100% वाला। अब समय की पुकार यही है कि हमारा पुरुषार्थ हर समय लव एंड लाइट का ही पुरुषार्थ 100% चलना चाहिए। 100% चलेगा तो 100% मार्क्स भी हमको बाप से मिलेंगे। तो क्या होगा, हम 100% मार्क्स लेंगे बाप से, तो जल्दी से जल्दी बाप समान स्थिति में स्थित होकर बाप के साथ विश्व परिवर्तन की कार्य को संपन्न कर सकेंगे, संपूर्ण कर सकेंगे, समाप्ति कर सकेंगे। अच्छा, परम शांति।